भक्ति अनुपम सुख मूला, सुनहु तात। ये कौन सी है भक्ति? अनुपम और सुख का मूल है। ये बिना संतों की कृपा के प्राप्त नहीं होगी, कभी नहीं। मिलही जे संत होहि अनुकूला, भगत तात अनुपम सुख मूला। ये जो भक्ति है ये सत्संग से मिलेगी। संत बताएंगे, गुरु बताएंगे भक्ति क्या है। गुरु बता कर गए थे ऐसे ऐसे भक्ति करना, भक्ति का प्रकार बता कर गए थे। नवदा भक्ति बताई भगवान ने। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। सत्संगत्वेन निःसंगत्वम्, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम्, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम्, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा। इसलिए जब हो सके समय मिले तो संतों के पास जाओ, महापुरुषों के पास। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के पास जाइए, जो श्रोत्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं। भगवान ने उसके भक्ति का फल दिया। सबरी से पूछा था, तू मांगेगी नहीं, तेरी कोई मांग नहीं है, पर मांग मांग। भगवान ने बाध्य कर दिया, उसके अंतःकरण में कामना पैदा कर दी, मांग। दम्भ दनसल मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मांग कुछ। फिर शबरी कहने लगी, अब तक तो आपकी प्रतीक्षा में दिन बिताए थे, अब आप मिल गए, अब क्या कोई काम नहीं रहा? तो मैं योग अग्नि में, समाधि में जाती हूं, मेरा कोई है नहीं, मुझे कोई छुएगा नहीं, सब मेरी उपेक्षा करते हैं, मेरा संस्कार करके जाइए। इतना कहते ही भगवान के हाथों में ही, उनकी गोद में ही प्राण त्याग दिए शबरी ने। कि जीवन का उद्देश्य था आपको बेर खिलाना। मेरे गुरु कहकर गए थे कि राम को बेर खिला देना। मैंने पूछा था बेर क्यों, रसाल क्यों नहीं, जाम्ब क्यों नहीं, अन्य फल क्यों नहीं? उन्होंने कहा ये बेर ही लक्ष्मी बनकर बद्रीनाथ में रहती हैं और भगवान तपस्या करने निकले हैं, और जब भगवान तपस्या करने निकलते हैं तो एकमात्र बेर खाकर ही रहते हैं, तो बेर ही खिलाना। प्रत्येक व्रत का कोई आहार होता है कि क्या लेना है, कौन से व्रत में। ये तो आप जानते ही हैं कि शाकाहार क्या है, फलाहार क्या है, पात कैसा लेना है, कौन सा पल्लव लेना है। योगाग्नि से प्राण त्याग कर भगवान ने अपने धाम में भेजा शबरी को, लेकिन जाते जाते एक बात कह गई थी कि हे देव, इस मार्ग से जाना, वहां सुग्रीव मिल जाएगा और सुग्रीव आपकी सहायता करेगा। मैं देख रही हूं, यद्यपि आप परमात्मा हैं, लेकिन इसी मार्ग में सुग्रीव भयभीत होकर बैठा है। वो नहीं जानता कि किसकी प्रतीक्षा कर रहा है, वो तो भय के कारण छुपा हुआ है। पर सच तो यह है कि उसका भाग्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसी मार्ग से जाइए। भगवान को देखकर सुग्रीव भयभीत हो गया था। भागों तुरत तजम यह शैला। अरे हनुमान जाइए, मैं यहां से छुप जाऊंगा, भाग जाऊंगा, कहीं मेरे भाई बाली ने तो नहीं भेजा, ये शत्रु तो नहीं है कहीं, ये अजान अपरिचित कौन है जो इतने बलशाली हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। जाइए हनुमान, पूछो ये कौन है। हनुमान कौन है? हनुमान महादेव हैं, देवादिदेव, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव,
अघोर, रुद्र, ये स्वयं रुद्र हैं, ये रुद्रनाथ है, ये भूतनाथ है, ये विश्वनाथ है, जो स्वयं रामेश्वर, केदारेश्वर, घृष्णेश्वर, ये कालम, महाकाल, कालम, कृपालम, ये स्वयं महाकाल है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, ये स्वयं ओंकारेश्वर है। ये यहां गुजरात का सोमनाथ है, ये सोमेश्वर है, रसेश्वर। कभी सीधे किसी को नहीं मिलते, हनुमान सीधे किसी को दिखे नहीं, कभी नहीं, उनका मूल रूप कोई नहीं देख पाया। वो जब मिलते हैं वेश बदल कर मिलते हैं, रूप बदल कर मिलते हैं, हर व्यक्ति को रूप बदल कर मिलते हैं, अनेक रूप धारण कर लेते हैं। भगवान को भी मिलने गए तो मूल रूप में नहीं, ब्राह्मण के वेश में गए। सुंदर यज्ञोपवीत है, श्वेत वसन है, विप्रवेश है। ब्राह्मण का वेश बनाकर एक बटुक, एक वैदिक ब्राह्मण बनकर, षडंग जैसे आता है, वेद का जैसे ज्ञान है, जो श्रोत्रिय है, ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे हनुमान विप्र बनकर नीतिज्ञ, निपुण, ज्ञानी, वीतरा, ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय, सत्पुरुष बनकर वे ज्ञानी अब भगवान के पास जा रहे हैं तो अज्ञान के साथ नहीं जाएंगे, जो हम हैं वैसे ही जाएंगे। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, तो ज्ञानी बनकर, विवेकी और विचारवान बनकर, प्रज्ञावान और महिमावान बनकर, लेकिन विनीत भाव से। क्योंकि पार्वती को उन्होंने कहा था, अरे उमंग, हम महादेव हनुमान बनकर जा रहे हैं। लीला सेवा की है, सेवा का अपना एक सुख है, सेवा में शीश झुकाना होता है, सेवा में अहंकार नहीं होता, सेवा में झुकना होता है, इसलिए सेवा के भाव से जा रहे।